तो हर बार की तरह इस बार फिर से एक बार भद्रवाह शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि कोई सफाई नहीं होगी शहर के अंदर जब तक न इनके जो है मसले हल किए जाएंगे। क्या है इनके मसले हल? और हर बारी ये प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है हड़तालें करते हैं, उसके बाद फिर से हड़तालों को बंद कर देते हैं। तो मसला पूछते हैं सबसे पहले, अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए किस क्या मसला है? आप हर बार हम देख रहे हैं 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद आप जो है ये धरना देते हैं, तो उसके बाद फिर खत्म करते हैं, तो फिर से शुरू कर देते हैं। क्या मसला क्या है, हमें बताइए। सर मसला एक ही है कि हम 15-15, 20-20 सालों से जो डेली विजिट पड़े हुए हैं। हमारा मसला एक ही था, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था कि हम बोलते हैं जिसने 7 साल कवर कर चुके हैं उसको परमानेंट कर दीजिए, और अगर इन्होंने यूटी बनाई हो तो यूटी का रेट हमें कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हमने स्ट्राइक की तो या तो हमें डायरेक्टर साहब ने बुलाया तो टाइम दिया, या तो एलजी साहब ने बुलाया तो टाइम दिया, कभी महीने का टाइम देते, कभी 15 दिन का टाइम देते, लेकिन करते कुछ नहीं है सर। और इस बार जो हम लोगों ने एक मसला जो उठाया है, जो लोकल बॉडी जो पूरी जम्मू और कश्मीर की है, हम सबके सब स्ट्राइक पे, ये कोई 72 कमेटियां स्ट्राइक पे जा चुकी हैं, और अगर इन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर मसले हल नहीं किए तो शायद हो सकता है कि हम अपने बीबी बच्चों को लेके रोडों पे आ जाएंगे, और अगर हमारे बीबी बच्चों को कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी जो होगी गवर्नर साहब की। और अब्बास साहब, पहले आपकी जो तनख्वाह होती थी 6750 रुपये होती थी, उसको बढ़ाकर जो है 9000 किया गया। क्या इस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं हैं? आप ये इसके बारे में बताइए। सर कहाँ से होंगे संतोष सर? 9,000 में अगर किसी का घर चलता है तो हमें दिखाए चला के। अगर हमारे डायरेक्टर साहब हमारे 9,000 में घर अपना चलाएंगे तो हम मानेंगे कि नहीं जी, हम भी चलाएंगे। फिर 9,000 में गुजारा नहीं। आप तो मतलब हम देख रहे हैं, मैं भी बड़ी बार आपको कवर किया है। 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आप फिर से जो है स्ट्राइक पर आते हैं, फिर आप एकदम से वो स्ट्राइक खत्म कर देते हैं, तो बोलते हैं नहीं जी हमारा मसला हल हुआ। तो इस बार ही क्या कुछ नया कुछ होगा इस आपकी स्ट्राइक में? ये तो सर गवर्नमेंट तक ही, अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नर साहब चाहेंगे या हमारे डॉक्टर साहब चाहेंगे तो हो सकता है मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है। अगर नहीं करेंगे तो हम तो स्ट्राइक पे बैठे हैं, अब उठने वाले हैं। ये आर पार की लड़ाई, या तो हमें निकाल दें या हमें गोली मार दें। अच्छा, आप ये कहते तो अच्छा, बाकी रही बात भद्रवाह शहर के अंदर, क्या आपका बिल्कुल अब सफाई बंद रहेगी? क्या इन दोनों कोई सफाई नहीं होगी? जी नहीं, इन दिनों कोई सफाई नहीं होगी, इन दिनों बिल्कुल बंद रहेगा। हाँ, अगर बड़ा त्यौहार कोई आता है तो मस्जिद और मंदिरों को कर सकते हैं हम, बाकी कोई सफाई नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो सर आप बताइए क्या मसले हैं? एक बार फिर से आप स्ट्राइक पर बैठे हैं, हर बार आप बैठते हैं फिर उठते हैं फिर बैठते हैं, ये क्या आपका क्या ये चल रहा है? सर हमको हर हर स्ट्राइक पर हमको आश्वासन दिया जाता है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आपका काम कर लेंगे, बस महीना दे दो, 2 महीना दे दो। तो बहुत साल हो गए हमको ये करते हुए और हासिल कुछ नहीं हुआ। आज तो आर पार की लड़ाई है सर, या तो हमको परमानेंट किया जाए या तो हमको निकाल दिया जाए, बस। तो अगर मान लीजिए सरकार फिर कहती है कि चलो कोई नहीं, आश्वासन देते हैं आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्या आप स्ट्राइक उठाएंगे कि डटे रहेंगे आप? नहीं नहीं, हम पूरे डटे रहेंगे। अब कहाँ, आपको 9,000 में कोई गुजारा नहीं चलता है, तंग हो चुके हैं घर से, बीवी बच्चे परेशान हो गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम पूरा नहीं होता 9,000 में। कितने सालों से आप इस म्यूनसिपैलिटी में इस सफाई कर्मचारी हैं? 15-15 साल हो गए, 16-16 साल। अच्छा। जी, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बीवी है, घर में हर चीज लगती है, और माँ उनकी दवाई कहाँ से पूरी होती है? 9,000 में होता है? तो बस हम देखते हैं कि ये ऐसा भी कहा जाता है, तो आपको तो ड्यूटी बिल्कुल यहाँ तो सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम 1-1 घंटा आधा आधा घंटा आप लगाते हैं, बाकी का दिन तो आप बिल्कुल अपना काम करते हैं। तो क्या इस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, ये तो कहने की बात है। 2 घंटे लगाते, 3 घंटे लगाते सर, कहाँ लगाते सर? सुबह ड्यूटी पे आते हैं, शाम को जाते हैं सर। बायोमीटर लगा है सर, दो टाइम बायोमीटर पे देनी है, 2 टाइम मोबाइल पे देनी है। उसके बाद जो हमारे निगरान है सुबह 6 बजे आते हैं, 6 बजे हम ड्यूटी पर चढ़ते हैं, 10 बजे तक ड्यूटी पर रहते हैं सर। कहाँ से सर, पूरा दिन लगता है हमें। कभी कभी तो हमें रात को भी ड्यूटी पे आना पड़ता है सर। आगे कोरोना टाइम में हमने पूरी रात पूरे दिन ड्यूटी की है। हमारे पास पूरे सर्टिफिकेट पड़े हैं, इतने इतने आश्वासन दिया हम लोगों को, वो दिया ये दिया सर, उससे क्या होता है सर? हमारा मसला जो है छोटा सा मसला है सर, परमिटी का कौन सा बड़ा इशू है? चलिए, एक अच्छी बात जो है मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली देखा कि टाउन से बाहर भी आप लोग सफाई कर रहे थे। हमने कोटली से नीचे जो टाउन नहीं आता है वहाँ पर भी आपने सफाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो कौन सा काम था? क्या कोई स्पेशल काम था वो? नहीं सर, वो डीसी साहब ने हमें ऑर्डर निकाला था कि भाई आउट ऑफ टाउन करो। हमने पहले भी बोला था इनको सर कि हम अपने टाउन में बहुत काम है, आउट ऑफ टाउन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो ऑफिसर होते हैं उनकी इज्जत रखने के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। जैसे हमने लॉकडाउन में चिंता, भालड़ा, घटी मोड़, प्राणु, भाला सैनिटाइजर किया था, वैसे ही हम बोलते हैं चलो यार, हमारे अफसर लोग बोलते हैं हमें, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम काम से ना नहीं करें, लेकिन जो हमारे इशू हैं उनको तो पूरा करना चाहिए सर गवर्नमेंट को, कम से कम। चले बहुत सर, ये थे सफाई कर्मचारी जो एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं, और हर बारी की तरह इनका यही मानना है कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे, उनमें यह है कि यूटी का जो रेट दिया जाता है एक डेली वेजर को, उस हिसाब से इनको रेट दिया जाए, या तो फिर इनको परमानेंटी का मसला है, परमानेंट किया जाए। 15-15, 20-20 साल से ये जो है काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस बार जो ये फिर से स्ट्राइक पर बैठे हैं, फिर से धरने पर बैठे हैं,
क्या सरकार इनको आश्वासन देती है या फिर इनका जो मसला है वो एक ही बार हल करेगी और ये भी अपनी ज़िंदगी चैन से जिएंगे। बहरहाल हम आपको ऐसी न्यूज़ और जानकारी देते रहते हैं। आप देखते रहे नासिर के शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।